हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका एक डेरिवेशन देखा था, ठीक है। अब उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा इसको। और ये क्वेश्चन क्लियरली विजिबल, जैसे थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, जिससे आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट इन ए स्ट्रेन्ड मटेरियल। तो पहली बात तो हमको पता है कि हम लोग एक स्ट्रेन्ड मटेरियल को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारे को दे रखा है आर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव एंड 60 न्यूटन स्क्वायर mm टेंसाइल एज सुन इन द फिगर। फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन द प्लेन ए सी, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें प्लेन बना लेते हैं। ए सी प्लेन कौन सा है, ठीक है। सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, दिस पॉइंट इज द ए, दिस पॉइंट इज द सी, ओके, दिस पॉइंट इज द बी। इस तरीके से हमारे को गिवन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, ध्यान से देखिए, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उस सेम फॉर्मूलेज को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। देखिए आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप क्या कर लीजिए, डेरिवेशन की तरीके से, जैसे हमने डेरिवेशन किया था उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट लीजिए, उनके मतलब पहले स्ट्रेस लीजिए, उसको फोर्स में कन्वर्ट करिए, देन उसके कंपोनेंट्स ले लीजिए अबाउट द एक्स एक्सिस एंड अबाउट द वाई एक्सिस। बट ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर डेरिवेशन करने का मतलब है ना वो बेकार हो जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलेज जो हम लोगों ने कल लास्ट वीडियो में जो हमने किए हैं, उन्हीं फॉर्मूलेज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो एप्लीकेबल किस तरीके से होगा। तो ध्यान से देखिए, जो एक माइंड में ये रहना चाहिए कि जो हमने डेरिवेशन किया था वो तो कुछ इस तरीके का था। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास थीटा था, दिस वन इज द P1, दिस वन इज द P2। इस तरीके से था हमारे पास। ABCD आप जो मन चाहें जो वहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, बट हम लोगों ने इस तरीके से लिया था ABCD एंड E इसके रिस्पेक्ट में। और ये जो प्लेन है, प्लेन DE, हम लोग प्लेन बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2D में देख रहे हैं। तो जो प्लेन हमारे पास क्या है, DE है, इस पे इसके परपेंडिकुलर एक स्ट्रेस लग रहा है। दिस स्ट्रेस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस हमने क्या बताया था, वो स्ट्रेस जिस प्लेन पे आप फाइंड कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर। और दूसरा हमारे पास दिस वन इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा टी इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। हमारे को ये फाइंड करना है। उस केस में हमने जो फॉर्मूले लिखे थे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था स्टूडेंट, सिग्मा एन का जो हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई ना, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे। हम लोग कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फॉर्मूला था हमारे पास P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 इंटू हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा। क्या था, cos 2 थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट था किसका, सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड करने का। सिग्मा एन इक्वल टू दिस। एक दूसरा हमारे पास फॉर्मूला था टाउ, मतलब सिग्मा टी का, ये ठीक है। सिग्मा टी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा टी कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, टाउ बोल सकते हैं। सिग्मा टी का मतलब हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, इट इज डिनोटेड बाय टाउ, ठीक है, या टाउ एक्स वाई या टाउ डी ई, जिस प्लेन के अलोंग आप देखना चाह रहे हैं, टाउ डी ई, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसका हमारे पास रिजल्ट क्या था स्टूडेंट्स, 1/2 P1 माइनस P2 साइन 2 थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट था। अब आपने इसको देख लेना है कि इस तरीके का हमारे पास रिजल्ट था। ये सुनो, P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस P1 माइनस P2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, और जो दूसरा वाला था P1 माइनस P2 बाई 2 साइन 2 थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट थे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे को समझना यहाँ पे जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, P1 एंड P1 कॉमा P2 आर टेंसाइल नेचर, ठीक है, आर टेंसाइल नेचर। टेंसाइल नेचर किस नेचर के स्टूडेंट्स, ये हमको पता होना चाहिए। दीज आर द टेंसाइल नेचर, मतलब ये इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में
अगर हमारे को P1 P2 कंप्रेसिव दे दिए जाए तो जो ये फॉर्मूलेज हम लोगों ने ड्राइव किए हैं इसमें P1 को -P1 और P2 को -P2 पुट करेंगे। अगर इफ बोथ आर कंप्रेसिव इन नेचर, अगर इन दोनों में से कोई एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल है तो जो टेंसाइल होगा उसको पॉजिटिव रखेंगे और जो कंप्रेसिव होगा उसको नेगेटिव रखेंगे। सिंपल सा क्या है कंसेप्ट है हमारे पास इस तरीके से। ओके, एंड जो थीटा कंसीडर किया गया है ना स्टूडेंट्स, जो थीटा कंसीडर किया गया है वो किससे कंसीडर किया गया है? P1 से थीटा कंसीडर किया गया है इन दीज फॉर्मूलाज में। ये P2 से नहीं लिया गया है। P2 के साथ में तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? ये 90 माइनस थीटा का एंगल बना रहा है। देखिए P2 के साथ कितने डिग्री का एंगल है? 90 माइनस थीटा का। बट P1 के साथ कितना एंगल है? थीटा का एंगल है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, P1 P2 तो इस तरीके के हमारे पास चीज़ें होंगी। सारा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन में कर सकते हैं। अब आप एक और पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर कभी आपको ये वाला एंगल दे दिया जाए, सेम प्रोसेस में थीटा ये वाला दे दिया जाए, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 90 माइनस थीटा कर लीजिए, यस और नो। ये तो ऑलवेज क्या रहेगा, 90 डिग्री का ही एंगल रहेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग कहेंगे 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, कितना आ गया? 180 डिग्री के इक्वलेंट आ गया। मैथमेटिक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को अच्छे से क्या कर पाए, समझ पाए डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे इस तरीके का, ध्यान से देखने की जरूरत है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस एट ए पॉइंट इन ए स्टेन्ड मटेरियल आर 100 न्यूटन। ठीक है, एक हमारे को 100 न्यूटन इन कंप्रेसिव नेचर एंड 60 न्यूटन पर mm² टेंसाइल नेचर का है। तो हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं, और डायग्राम देखने के बाद अगर आपको फीलिंग आ गई प्रॉपर वे में तो फिर बात बन जाएगी। फिर तो कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए कि जो 100 है वो किस नेचर का है? वो कंप्रेसिव नेचर का है, मतलब उसको पुश कर रहा है। ठीक है, और जो 60 है, 60 किस नेचर का है स्टूडेंट्स? ये टेंसाइल नेचर का है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 60 न्यूटन पर mm²। ध्यान से देखिए सारा कुछ, यस और नो। अब आपने क्या कहना है कि ये तो इसके साथ एंगल बना रहा है ना, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, तो हम लोग क्या करें? बोलिए। हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? अच्छा ऐसे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ बना रहा है? एंगल इसके साथ एंगल बना रहा है। दैट मीन्स दिस वन इज द P1। ओके, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, दिस वन इज द P1। तो सेकंड वाला हमारे पास क्या जाएगा स्टूडेंट्स? P2। दिस वन इज द P2। तो यहाँ पे जो P1 है, P1 स्मॉल P1 इज द स्ट्रेस इक्वल टू 60 न्यूटन पर mm²। अब आप कहेंगे सर वाई? क्योंकि ये टेंसाइल नेचर का इसलिए पॉजिटिव है, एंड P2 ये कैसा है? कंप्रेसिव नेचर का, तो माइनस कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन पर mm²। एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा इक्वल टू 25 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको तीन ही चीज़ तो पता करना हमने, P1 P2 थीटा, P1 P2 थीटा। अगर हमारे को वैल्यूज़ पता है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजल्टों को फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, तो पुट करिए वैल्यूज़, सिंपल सा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इस पर फाइंड करना है। तो सिग्मा एन, व्हाट इज द सिग्मा एन? सिग्मा एन हो जाएगा हमारे पास P1 इज द 60 प्लस P2 इज द -100 बाय 2। यस और नो? सेम फॉर्मूले में पुट करते चलो, प्लस P1 इज द 60 माइनस P2। तो P2 तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 100। ठीक है, 100 बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा। थीटा इक्वल टू अगर 25 डिग्री है तो व्हाट इज द 2 थीटा? 2 थीटा इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 2, इट इज इक्वल 50 डिग्री। तो आप क्या पुट कर दीजिए? 50 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है? कैलकुलेटर, आपको पता है कैलकुलेटर इज अलाउड रहता है एग्जाम में। तो आप क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। जब आप इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 31.423।
31.423। ये हमारे पास क्या आ गया 31.423 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप सभी को पता ही है। सिग्मा एन इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, सिग्मा एन इज द परपेंडिकुलर दिस प्लेन। इस तरीके से होगा हमारे पास। ओके, दिस वन इज द सिग्मा एन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड सेकेंड वन इज द दिस वन इज द टाउ। टाउ इज द शियर स्ट्रेस पैरेलल टू दिस प्लेन। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द टाउ। टाउ हम लोग इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, सिग्मा टी, या फिर हम लोग क्या कहेंगे टाउ। व्हाट इज द पी, क्या फॉर्मूला है P1 माइनस P2। तो व्हाट इज द P1, P1 इज द 60 माइनस P2 माइनस 100 अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा मीन्स कितना हो गया 50 डिग्री। तो व्हाट इज द टाउ, तो टाउ का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। सिंपली बताइए क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 61.284 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, अब हमें वैल्यू फाइंड करना है कि रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, आप खुद से सोचिए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, इसके बीच में से पास करेगा लाइक दिस। यस और नो, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट ऑलवेज उन दोनों के बीच में से पास करता है। और आर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा टाउ का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो बोथ वैल्यूज आपको पता है, तो आप क्या कह सकते हैं, व्हाट इज द आर, आर इज द रिजल्टेंट, इट इज इक्वल टू व्हाट इज द सिग्मा एन, सिग्मा एन इज द 31.423 का होल स्क्वायर प्लस टाउ, टाउ मतलब है 61.284 का होल स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो आर जो हमारे पास आएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जो आर का वैल्यू आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 68.87। ठीक है, 68.87 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हमारे को वैल्यू पता करना है फाई हम लोग देख ले रहे हैं। तो फाई इक्वल टू था 10 इनवर्स, ठीक है, सिग्मा एन अपॉन सिग्मा टी। इस तरीके से हम लोग रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द 10 इनवर्स, 10 इनवर्स सिग्मा एन का वैल्यू कितना है 31.423 अपॉन 61.283। तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, वो वैल्यू मिलेगा आपको 27.14 डिग्री। ओके, 27.14 डिग्री। ठीक है, अगर आपको देखना है कि जो फेलियर प्लेन जो रिजल्टेंट है वो इस प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ 60 डिग्री के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझना प्लीज स्टूडेंट्स, प्लीज समझना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ पे इस तरीके से बनाइए। देखिए दिस लाइन इज पैरेलल टू 60 न्यूटन वाला, ये वाला एंगल आपको कितना दिया है, दिस एंगल इज द 25 डिग्री। यस और नो, 25 डिग्री ये वाला जो एंगल है। एंड दिस एंगल ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, दिस इज द 27.14 डिग्री। तो बताइए 60 न्यूटन वाले प्लेन, इस प्लेन के साथ में जो रिजल्टेंट है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप कहेंगे सर 27.14 डिग्री प्लस में 25, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 27 और 25 कितना हो गया 52.14 डिग्री। ये हमारे पास आंसर। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। ठीक है, हम लोग और प्रैक्टिस कराएंगे आपको अभी, तो वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाएगा, सिग्मा एन, सिग्मा टी, फाई, और क्या पूछा जा सकता है कि वो या फिर नेक्स्ट हमारे पास आर और फाई प्लस थीटा, ये 5 वैल्यूज आपसे फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज क्लियर हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सिंपल सा ये है कि आपने ये समझना है कि थीटा किसके साथ गिवन कर रखा है। ठीक है,
थीटा किसके साथ गिवन कर रखा है, उसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। सिंपल सा है, बाकी तो सारी चीज़ें क्या हैं, सिंपल सी हैं। बाकी चीज़ों को तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग सिंपली समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक वाला क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिए, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं भी जस्ट इसका सोल्यूशन आपको सेंड करता हूँ। हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, इन ए 2 डायमेंशनल एनालिसिस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट एज सून इन दिस फिगर। हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल बना करके दिया इन्होंने, हमारे को सिर्फ चीज़ें समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्या होने वाले हैं, क्लियर हो जाने वाले हैं। देखिए ध्यान से, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई सिग्मा टाउ एक्स बाई थीटा इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे ए बी बी सी ए सी का वैल्यूज दे रखे हैं, सिग्मा टाउ एक्स वाई का वैल्यू दे करके इस बार आपसे सिग्मा एक्स एंड सिग्मा बाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा बाई आपको गिवन करता था और सिग्मा एंड टाउ एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करता था, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस एट एनी प्लेन। बट इस बार उन्होंने क्या कर दिया, सिग्मा टाउ एक्स वाई का वैल्यू दे करके वो बोल रहा है कि बताइए ए बी एंड बी सी का वैल्यू क्या हो, मतलब सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई का वैल्यू क्या होगा। हमारे को ऑप्शंस यहाँ पे गिवन कर रखे हैं स्टूडेंट्स, आप एक बार ट्राई करिए खुद से। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बट फिर भी डाउट आता है तो हम लोग करेंगे उसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।